आज चर्चा के विषय पे हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और उत्तम हिंदुस्तान के पत्रकार रमेश कुमार दुबे जी हैं। रमेश कुमार दुबे जी, आप इनसे क्या पूछना चाहते हैं? इनसे मैं कोरबा की जो ज़मीनें हैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। कैसी ज़मीन पूछना चाहते हैं? जो सरकारी ज़मीनों का रजिस्ट्री करा के लोग मकान बना लिए हैं, और जितने भी बालकों का ज़मीन है, एनपीवी का है, सीसीएल का है, इरिगेशन का है, सभी लोग मकान बना के रजिस्ट्री करवा लिए। तो सरकारी ज़मीन रजिस्ट्री कैसे हो रही है, वही चर्चा करना है। बोलिए, आप बताइए। मैं राजेश कुमार पांडे, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। आज पूरे कोरबा जिले पर लैंड के विषय में चर्चा हो रही है। दुबे जी पूछेंगे। देखिए, आप सुने होंगे दुबे जी कि कोरबा जिले में ईडी का भी छापा पड़ा था, जिसमें उल्टी खबर मेरे को भी मिली थी कि 4 साल का खरीद न्यास का रिकॉर्ड ईडी ले गया था। 4 साल हुआ विलेज का भी रिकॉर्ड ईडी ले गया था। और कलेक्टर रानू साहू भी ईडी के चपेट में आई और रानू साहू को अंदर भी हुई और माया बैरियर अंदर हुई। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गया। तो पूरे हिंदुस्तान में कोरबा जिला का बड़ा नाम है भ्रष्टाचार के मामले में, और कोरबा के लोग इतने माहिर हैं कि कोई भी उजागर करने वाला है कि तो उसको दबा देते हैं, नहीं तो मतलब भ्रष्टाचार कोई भी कांड दबाने में माहिर है। और यहाँ कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है, न कांग्रेस का उठाएगा न बीजेपी का विपक्ष में भी रहेगा। तो कभी बीजेपी विपक्ष में रहता है तो कभी कांग्रेस विपक्ष में रहता है, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता है। वो जांच दब गई। आज ये स्थिति है कि प्रशासन को कोई भवन बनाना होगा तो उसके पास जमीन नहीं है। यहाँ इतनी नंबर की गड़बड़ी हुई कि नंबर की अगर जांच किया जाए, देखिए एसीसीएल का भी जमीन, सीएससीबी का भी जमीन है और नाजूर का भी जमीन है। ये रजिस्ट्री करा के रीड पुस्तिका बनवा करके डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी ठोक दिए हैं, जबकि कोरबा में परमिशन नहीं है डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी ठोकने का। एनओसी नगर निगम कैसे दे देता है ट्रिपल स्टोरी बनाने के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अंदर में खोखला है, अंदर से कोयला निकल चुका है। अंडरग्राउंड भी यहाँ है, माइन से अंदर से कोयला निकल चुका है, खोखला है। डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाने का एनओसी कैसे नगर निगम दे देता है? नगर निगम से जो भी प्लाट लेते हैं, जो भी बिल्डिंग लेते हैं, लीज एग्रीमेंट होता है, रजिस्ट्री एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो नाजूर की जमीन रहती है, वन विभाग की जमीन रहती है, सारे सरकारी जमीन रहती है। नगर निगम के पास एनओसी नहीं। मैं सूचना के अधिकार के तहत मांगा था, अब फिर अधिकारी ने बोला हमारे पास एनओसी नहीं है। ये भी नहीं जानते हैं कि नगर निगम किस जमीन में बना है, वो भी सीएससीबी की जमीन में है। आपका जनपद है कोरबा जनपद, ये बताइए जनपद शहर में रहता है, इसको सतरेंगा में रहना चाहिए। तो यहाँ जनपद बना कर रखे हैं, ये वन विभाग की जमीन है। आपके कलेक्टर ऑफिस जो बना है वो भी वन विभाग की जमीन में बना है। तो देखिए, यहाँ पे जो भी देता है आवाज़ तो उठाते नहीं, कोई भी आवाज़ नहीं उठाते। यहाँ जमीनों की जैसे अफरा तफरी है बहुत भारी मात्रा में है, और नंबर की गड़बड़ी बहुत भारी मात्रा में है। ये पूरा रिकॉर्ड मंगाया हूँ मैं सीसीएल से भी क्षेत्रफल का, कि आपका क्षेत्रफल कितना है, तो कई सूचना के अधिकार के तहत जवाब नहीं मिलता।
कि तो लिख देंगे कि आपके लेटर में अस्पष्ट है और लेटर वापस कर देंगे, नहीं तो लेटर भी नहीं देंगे। अब मैं अपील ही करता रहूँगा, सूचना आयोग तक जाते रहूँगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे सेटिंग में चल रहे हैं। तो रह गया सवाल, जितने सरकारी ज़मीन है उनका रजिस्ट्री हुआ है कोरबा जिले में सन 2000 से। मैं आपके वीडियो के माध्यम से मतलब सब प्रशासन से निवेदन करूँगा कि सन 2000 से ज़मीनों की जांच की जाए, और जो 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बन रही है वो नगर निगम किस नियमों के तहत परमिशन दिया है कोरबा जिले में, मतलब वो खतरे की घंटी है। अभी देखिए कुछ विगत दिनों में 13 मकान जो है ब्राह्मण लोग का गिरा है परशुराम नगर में, जिसका डाइवर्सन हो गया था, जिसका रजिस्ट्री हो गया था, जिसका मतलब लोन हो गया था बैंक से, उसके बाद भी गिर गया। क्यों? प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ क्यों गिर गया? जब रजिस्ट्री है, डाइवर्सन है और जब वो लोन लिया है व्यक्ति, उसका भी जमीन गिर गया। तो इसका पूर्ण रूप से पूरा कोरबा जिले में प्रशासन सरकारी जमीन खाली कराए जो रजिस्ट्री हो गया है, ताकि प्रशासन का भी कोई भवन बनना है तो बन सके। इनके लिए मेडिकल कॉलेज के लिए जगह नहीं है, मेडिकल कॉलेज कहाँ बनवाएंगे? वो CSCB का वो दिखा था, बोल दिया था एक बार साहब के वहाँ बनवा लो मेडिकल कॉलेज। तो ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रशासन का भी भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है कोरबा जिला में। हमारा जहाँ तक अंदाजा है कि कोरबा में जो है बड़ी बड़ी जमीनें लीज पर दी गई, जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं लीज पर चल रहे हैं, जितनी संस्थाएं हैं लीज पर चल रहे हैं। कोरबा हॉस्पिटल हुआ, कृष्णा हॉस्पिटल हुआ, वो सब बड़े झाड़ का जंगल है। आपका ये मंगलम भवन है, ये भी बड़े झाड़ का जंगल है। केस चल रहा था कोर्ट में, केस दब गया है। ये सारे वन विभाग की जमीन है। पूरे जमीनों का प्रशासन जांच करे, और नहीं करेगा तो मैं दिल्ली आवाज उठाऊंगा, लेटर दिल्ली लिखूंगा सीधे। अच्छा महाराज, इस ये भी बताएंगे कि 2 स्कूलें भी बनी हुई हैं। ये जो भी स्कूलें बनी हैं सब सरकारी जमीन में बनी है, कोई प्राइवेट लैंड में स्कूल बता दीजिए, चाहे वो डीडीएम हो चाहे कहीं हो, प्राइवेट लैंड थोड़ा होगा 2-3 एकड़, बाकी 1-2 एकड़ सरकारी जमीन जरूर है। और आ गया सवाल, ये सरकार से तो जमीन लेते हैं, अनुदान भी लेते हैं सरकार से, लेकिन फीस जो है माफ नहीं है। जनता के लिए कोई माफ फीस नहीं है। 25% BPL के तहत बच्चा पढ़ाना है ना, तो BPL के तहत जिसको जरूरत है उसका एडमिशन नहीं होता है। कोई BPL का कार्ड बना लिया है, उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, वो लाभ लेता है। जिसको जरूरत है वो नहीं लाभ ले पाता है BPL का जो है। आदरणीय, ये बताएं, अगर सरकारी ज़मीन में इस तरह से हेरा फेरी हुई है, क्या सरकार को इसका राजस्व मिलता है कि नहीं मिलता है? सरकार को मैं ये सोचता हूँ कि जो गरीब लोग पट्टा में आवास मिला है रह रहे हैं, ये लोग को भी नगर निगम टैक्स नहीं छोड़ता। आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, ये बताइए सरकारी जमीनों पर टैक्स होता है क्या? जो जमीन विहीन है, जो जमीन विहीन है, धन विहीन है, जो 1000 महतारी बंडल ले रहा है, जो चावल ले रहा है, चना में जी रहा है, उससे नगर निगम जमीनों का टैक्स ले रहा है। गरीबों जो BPL के तहत आ रहे हैं, गरीबों को बिजली और टैक्स ये फ्री होना चाहिए। अगर प्रशासन फ्री नहीं करेगा तो हमको इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। जो BPL के तहत आते हैं उनको टैक्स और बिजली दोनों फ्री करे प्रशासन। जिसे लेना है उसे ले ही नहीं पाता है प्रशासन जो है, और जिसे नहीं लेना चाहिए उसे लेता है। अभी देखिए हमारे पास भी फोन आया था, मैं भी गरीबी के अंतर्गत आता हूँ कि अब आपका घर का टैक्स नहीं पड़ता।
अगर ये बताइए, आप लोग जो नेता हैं, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और आप लोग अगर टैक्स फ्री की बात करेंगे तो फिर टैक्स देगा कौन? महोदय, 14 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, है ना। 14 साल से हमारा अकाउंट चेक कर ले, जिसको चेक करना है। अगर आज भी हमारे अकाउंट में 100 रुपया है तो बता दीजिए। जो मैं चलता हूँ बस आप लोग सहयोग देते हैं, उसी के दम पर चलता हूँ। और चुनाव भी लड़ता हूँ तो हमको सहयोग से ही 1,000 500 सब लोग भाई लोग सहयोग करते हैं, उसी से हमारा फार्म भराता है। नहीं मेरे पास पैसा रहता करोड़ों रुपया तो मैं जीत नहीं गया होता। हारता क्यों? आज जो है उद्योगपतियों का जमाना है, वो लोग जीत रहे हैं, हमारा जमाना नहीं है, क्योंकि जनता परिवर्तन करना चाहती नहीं, नया चेहरा लाना नहीं चाहती है। चलिए, धन्यवाद आपका इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। आप लोगों ने जो इस विषय पे जो चर्चा किए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से ये चर्चा सुन करके। फिर अगली चर्चा पे फिर मुलाकात होगी।